मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है खुदा के मुताल्लिक, यानी इसकी हेडिंग या इसका मुख्य या मेन टॉपिक यही है, क्या यहूदियों का खुदा, ईसाइयों का खुदा और मुसलमानों का खुदा एक ही है? यानी इंग्लिश में कहें तो इज़ द गॉड ऑफ जुडाइज़म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम इज सेम। तो मेरा जवाब होगा यस, यानी हाँ, खुदाए वाहिद एक ही है। यानी जुडाइज़म का, क्रिश्चियनिटी का और इस्लाम का, तीनों में यानी तीनों किताबों में, जैसे तौरात, इंजील और कुरान मुक़द्दस, इन तीनों किताबों को भेजने वाला खुदा एक ही है। यानी मूसा अलैहिस्सलाम का, ईसा अलैहिस्सलाम का और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खालिक और मालिक एक ही खुदा है। आइए साबित करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं तौरात को। तौरात में खुदा को कैसे मुखातिब किया है या खुदा के लिए कौन सा लफ्ज़ यूज़ किया गया है? खुदा के लिए उसमें दो मेन यानी मुख्य अल्फाज यूज़ किए गए हैं, वर्ड्स यूज़ किए गए हैं। एक है अदनोई। अदनोई का लफ्ज़ी माना होता है यानी मीनिंग होता है वन गॉड, और दूसरा है एलोहिम। एलोहिम का लफ्ज़ी माना यानी मीनिंग होता है माय गॉड। ये दोनों ही अल्फाज कुछ यूँ कहते हैं खुदा को, द गॉड इज़ वन गॉड, द गॉड इज़ माय गॉड। यानी लफ्ज़ी माना तौरात के हिसाब से खुदा का यही होता है कि दोनों ही वन गॉड, एलोहिम, माय गॉड, यानी यहाँ पर खुदा एक ही है। अब यूं मुख्तसर सा बयान हुआ तौरात का। अब हम देखते हैं इंजील का। इंजील वो किताब जो ईसा अलैहिस्सलाम को अता हुई थी, और आज की दौरे हाजिर की बाइबल वही इंजील है, मगर तरमीम शुदा यानी रद्द बदल के साथ है। अपनी असल सूरत में वो मौजूद नहीं है, मगर जो बाइबल सबसे ज़्यादा प्रचलित है उसके हिसाब से हम देखते हैं कि इंजील में खुदा को कैसे मुखातिब किया गया है। इंजील में खुदा को यहोवा कहा गया है, यहोवा, या कई जगह यहोवा कहा गया है, लेकिन जो अमूमन लफ्ज़ यूज़ होता है उसे यहोवा ही कहते हैं। इंजील में जो लफ्ज़ यहोवा है उसका माना भी वन गॉड होता है। यानी ईसा अलैहिस्सलाम कई बार इंजील में इरशाद फरमाते हैं, यानी बाइबल में कई बार ईसा अलैहिस्सलाम का इरशाद दिखाई पड़ता है कि वो खुदा को पुकारते हैं तो कहते हैं ओ यहोवा माय गॉड, ओ यहोवा माय लॉर्ड। इस तरीके से इंजील में खुदा को मुखातिब किया गया है। और अब हम देखते हैं इस्लाम में। इस्लाम में खुदा को अल्लाह कह के मुखातिब किया गया है। अल्लाह ये अरबी का लफ्ज़ है। कुरान जो है वो अरबी में थी, जिस तरीके से तौरात जो है वो हिब्रू में थी और इंजील जो थी वो सुरियानी में थी। इंजील की ज़बान उस वक्त के ईसा अलैहिस्सलाम की ज़बान उस वक्त के बनी इसराइल से अलग थी। इसकी गवाही, इसका सबूत हमें इंजील में मिलता है। तो बाज़ मुहक्किकीन यही कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम की ज़बान सुरियानी थी, और उसी तरीके से कुरान की ज़बान जो थी या मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अरबी थी। तो अरबी में अगर मज़दर लफ्ज़ जो अल्लाह है यानी बेसिक वर्ड या जिसे नाउन कहते हैं इंग्लिश में, वो अल्लाह है, उसे अगर हम तोड़ते हैं या जिसे हिंदी में कहें संधि विच्छेद, उस अल्फाज को अगर उस वर्ड को हम तोड़ें तो होता है अल इलाह। तो अल का लफ्ज़ी माना होता है दा और इलाह का माना होता है वन गॉड। तो यहाँ पर अल्लाह का माना भी होता है द वन गॉड, यानी तीनों किताबों में यकसानियत पाई जाती है। यहाँ पर अदनोई इलोहिम तौरात में, और यहोवा इंजील में यानी बाइबल में, और अल्लाह कुरान में। इन सब का लफ्ज़ी माना वन गॉड ही होता है, यानी एक खुदा, खुदाए वाहिद। यानी अब इसकी तस्दीक अगर हम कुरान से करें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि हमने अपने पैगंबरों को यानी मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात दी, और ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील दी, और मोहम्मद मुस्तफ़ा को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान दी, ये भेजा।
और इन किताबों के मुताले से यानी इस मुताले से हमें ये साबित होता है कि आदम अलैहिस्सलाम का खालिक खुदा एक है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मालिक, मूसा अलैहिस्सलाम का मालिक, ईसा अलैहिस्सलाम का मालिक और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मालिक और इस सारी कायनात का खालिक व मालिक वही खुदा वाहिद है, जिसे अल्फाजों में इल्हामी किताबों में तो नाम अलग अलग उस दौर हाजिर की ज़बान के हिसाब से दिया गया है, मगर आखिरी में कुरान में जो नाम दिया गया अल्लाह यानी खुदा वाहिद एक खुदा, यही उसका नाम है और वही अल्लाह है जो मालिक है सारे जहान का, सारी कायनातों का। बकौल कुरान उस लफ्ज़ अलग है दौर हाजिर की ज़बान का, लेकिन माना सभी का एक है कि खुदा यानी अल्लाह। अगर हम आखिरी किताब कुरान को देखें तो अल्लाह यानी वन गॉड, यही उसका लफ्ज़ी माना होता है और सारी कायनात का हकीकी मालिक एक ही खुदा है जिसे हम आज अल्लाह कहते हैं। तो दोस्तों, मैं ये रहा मुख्तसर सा बयान मेरा इन किताबों के मुतालिक यानी हेडिंग के मुतालिक कि क्या इस्लाम के जुडाइज़म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम का खुदा एक है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मालूमात पहुँचे। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे।